नमस्कार। देशज औषधि की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दालचीनी की। भारत और विदेशों में दालचीनी को सिन्नामोमम के रूप में जाना जाता है। आज हम दालचीनी के औषधीय गुण के विषय में जानेंगे। यूँ तो दालचीनी की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, पर सर्वश्रेष्ठ दालचीनी सिन्नामोमम ज़ैलानिकम है, जो दक्षिण भारत में तो उगाई ही जाती है, पर प्रचुर मात्रा में ये श्रीलंका में होती है। इनसे प्राप्त दालचीनी पतली छाल वाली होती है और सबसे उत्तम मानी जाती है। दालचीनी के वृक्ष की एक प्रजाति भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसे सिन्नामोमम तमाल कहते हैं। इसी की छाल को प्रायः तज कहते हैं और इसी को कहीं कहीं दालचीनी नाम से और कहीं कहीं असली दालचीनी यानी श्रीलंका की दालचीनी में मिलाकर भी बेचा जाता है। इसके कुछ कारण हैं। एक, श्रीलंका की दालचीनी महंगी होती है। दूसरा, आम लोगों के लिए भारत में उपलब्ध दालचीनी यानी सिन्नामोमम तमाल ही आसानी से सुलभ है। भारत में प्रायः इसी प्रजाति के वृक्ष की छाल को दो भागों में अलग कर मोटी को तज और पतली दालचीनी को दालचीनी कहते हैं। आइए पहले सिन्नामोमम ज़ैलानिकम के बारे में समझें, जिसकी पतली दालचीनी ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। श्रीलंका की दालचीनी का वृक्ष हमेशा हरा भरा रहने वाला 25 से 30 फीट ऊंचा होता है। इसकी ऊपरी छाल मोटी, चिकनी और हल्के रंग की होती है। पेड़ की शाखाएं कुछ दबी सी और नया भाग चिकना होता है। ऊपरी छाल के अंदर का भाग थोड़ा लाल और सुगंध युक्त होता है। पत्ते 2.5 से 3 इंच चौड़े और 3 से 8 इंच लंबे होते हैं। पत्तों पर सिराएं 3 से 5 होती हैं। पत्र वृंत 1 इंच लंबा होता है। पुष्प गुच्छ में आते हैं। फल सूखे, चौकोर, नीले वर्ण के लगभग 8 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। इस वृक्ष के झाड़ियों को काटने के बाद ऊपर की छाल को घिसकर हटाकर जो नए प्ररोह की अंदर की लाल रंग की छाल होती है, उसको धीरे धीरे निकालकर सुखाकर औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पतली आधा मिलीमीटर मोटी व आसानी से टूटने वाली होती है। इसी को सुखाकर लंबी गट्ठर में बांधकर सिलोनी दालचीनी के रूप में बेचा जाता है। आइए जानते हैं दालचीनी के गुण और प्रयोग। दालचीनी एक बहुत अच्छी आम पाचक औषधि है, यानी टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इसलिए ऐसे सब रोगों में जिनमें आम यानी टॉक्सिन्स अधिक हों, जैसे आमवात, पेट में आम के रहने से दर्द, पेट फूलने पर आंतों में मरोड़, तब इनकी चिकित्सा के समय अपने आहार में दालचीनी का फांट या चूर्ण शामिल करना चाहिए। भोजन हल्का लें, जैसे मूंग का पतला सूप, लौकी का सूप, खिचड़ी इत्यादि। ये सब लघु आहार में आते हैं। फांट हम चूर्ण से बनाकर भोजन के बाद धीरे धीरे पी सकते हैं और चूर्ण भोजन में डालकर ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं फांट बनाने की विधि। फांट बनाने के लिए लगभग 1 ग्राम दालचीनी 1 कप में डालकर ऊपर से गर्म पानी डालें। 7 से 8 मिनट तक ढककर रख दें। फिर इसे छान लें। फांट तैयार है। दालचीनी को पीसकर चूर्ण बनाया जा सकता है, पर ध्यान रखें जब इस्तेमाल करना हो तभी ताज़ा चूर्ण बनाएं। दालचीनी बढ़ी हुई वायु को शांत करती है, अग्नि को दीप्त करती है। इसी कारण भूख न लगने पर, पेट में दर्द होने पर, पेट फूलने पर मधु के साथ आधा से 1 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन लाभकारी है। तेजपात, दालचीनी और इलायची की कली, इन तीनों द्रव्यों का चूर्ण त्रिजात कहलाता है और इसका इस्तेमाल भी भूख न लगने पर और पेट फूलने पर किया जाता है। इसको 1 ग्राम की मात्रा से भोजन के बाद ले सकते हैं। स्किन डिजीज़ में दालचीनी के चूर्ण को जल से पीसकर लेप तैयार कर लगाने से आराम मिलता है और त्वचा में कांति आती है। इसका प्रयोग ओबेसिटी यानी मोटापा और डायबिटीज़ यानी मधुमेह के ट्रीटमेंट में ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने के लिए भी करते हैं। इसके लिए दालचीनी का काढ़ा भी पिया जा सकता है। चलिए इसको बनाने की विधि भी जान लेते हैं। 1 ग्राम दालचीनी पाउडर को 2 कप पानी में डालकर मंद मंद अग्नि पर पकाएं और 1 कप कर लें। दालचीनी का क्वाथ तैयार हो गया। इसे दिन में 3 बार धीरे धीरे पिएं। इसके साथ आहार विहार का पालन और व्यायाम करना उचित होगा। कैंसर के इलाज के दौरान
इसका प्रयोग करने से शरीर के हानिकारक उपद्रव निकालने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से भोजन स्वादु, सुपाच्य और खुशबूदार हो जाता है, जिससे भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है। बिना कैफीन की हर्बल चाय में दालचीनी एक मुख्य घटक है। इसके स्वाद और सुगंध से हर्बल चाय का स्वाद बढ़ जाता है। साथ ही इसके औषधीय गुणों के कारण एक स्वस्थवर्धक पेय हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। यदि मीनोरेजिया या अत्यार्तव हो तब इसका प्रयोग अशोक के साथ करते हैं। इसके लिए 1 ग्राम चूर्ण को 20 मिलीलीटर अशोकारिष्ट में संभाग जल मिलाकर भोजन के बाद दिन में 2 बार लेने से बहुत आराम मिलता है। इसके प्रयोग से गर्भाशय की शिथिलता कम होती है और ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। इसका क्वाथ पीने से रक्तस्राव में लाभ होता है। नाड़ी शूल में मतलब नर्व्स में जब दर्द हो तो इसका प्रयोग काढ़ा या फाट के रूप में लाभकारी है। चूसने वाली गोलियों में सुगंध द्रव्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यदि मुंह में सलाइवा या लार ज़्यादा आ रहा हो और मिचली जैसी लग रही हो तो इसको मुंह में रखकर चूसने से और इसके फांट को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीने से तुरंत राहत मिलती है। आइए जानते हैं कुछ योग के बारे में जिनको चूर्ण या गुटिका बनाकर तेल, शहद, घी, दूध या गन्ने के रस में घोलकर मुख में गंडूश यानी 7 से 8 मिनट तक मुख में रखने से मुख का स्वाद ही नहीं अच्छा होता बल्कि मुख साफ हो जाता है, मुख की दुर्गंध दूर होती है और साथ ही भोजन के प्रति रुचि भी जागृत होती है। इसके लिए दालचीनी, नागरमोथा, इलायची और धनिया ये सब समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण या गोली बना लें। ये मुख शोधक का कार्य करता है। दूसरा योग है दालचीनी, नागरमोथा और आंवला समान मात्रा में मिलाकर ये भी एक उत्तम मुख शोधक चूर्ण बनता है। इस चूर्ण की मात्रा लगभग 1 ग्राम रख सकते हैं और इतने ही चूर्ण की गोली बनाकर सुखाकर इस्तेमाल करने के लिए संग्रहित कर सकते हैं। यदि पेट में जलन हो या पित्त बढ़ने के बाद सर में दर्द हो तब गाय के घी की 2-2 बूंद नाक में 2 दिन तक डालें। तीसरे दिन रात में थोड़े से जल में भिगोकर रखी जौ के दाने के टुकड़ों के बराबर कुटी दालचीनी, तेजपत्र और मिश्री को प्रातः पीसकर मसलकर छान लें। इस द्रव को 6-6 बूंद की मात्रा में नाक के दोनों छिद्रों में डालें, शीघ्र राहत मिलेगी। कीड़ों द्वारा काटे जाने पर त्वचा पर फैले विष या बने घाव की चिकित्सा के लिए दालचीनी और सौंठ को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर कुछ गर्म जल के साथ लेप बनाकर लगाने से आराम मिलता है। साथ ही इसके समभाग चूर्ण को जल में उबालकर 3/4 भाग शेष रह जाने तक पकाएं। इसे पीने से आराम मिलता है। श्वास कास में और कफ के बढ़ने पर इसके कुछ गर्म क्वाथ के सेवन से स्रोत खुल जाते हैं और कफ के विलयन से तुरंत लाभ मिलता है। 1 ग्राम दालचीनी पाउडर को 2 कप पानी में डालकर 1 कप कर लें। इसको सामान्य तापमान पर लाकर थोड़ा शहद मिलाकर धीरे धीरे पिएं। खांसी, अस्थमा, छाती के दर्द और बढ़े हुए कफ में दालचीनी, इलायची, पिपली, तवकशीरी और मिश्री क्रम से दोगुनी करते हैं। जैसे 1 ग्राम दालचीनी, 2 ग्राम इलायची, 4 ग्राम पिपली, 8 ग्राम तवकशीरी यानी वंशलोचन और 16 ग्राम मिश्री, ये सब मिलाकर चूर्ण बनाकर शहद और घी के साथ लेने से तुरंत राहत मिलती है। ध्यान रहे, घी और शहद जब भी प्रयोग करें असमान मात्रा में ही प्रयोग करें। मसालों में इसके प्रयोग को सारा संसार जानता है। भारत में, मुख्यतः उत्तर भारत में भोजन में प्रयोग होने वाले गरम मसाले का ये महत्वपूर्ण घटक है। आइए जानते हैं दालचीनी के तेल के विषय में और ये भी जान लेते हैं कि दालचीनी का तेल घर में कैसे बनाएं। इसके लिए 100 ml तिल का तेल लें, मंद अग्नि पर पकाएं। फेना निकलना जब बंद हो जाए तब उतार कर ठंडा करें। 25 ग्राम पिसी दालचीनी लें, जल में गीला कर इसी तेल में डाल दें। अब 400 ml जल डालकर मंद मंद अग्नि पर पकाएं। जब झाग निकलना बंद हो जाए और पिसी हुई दालचीनी का कल्क उंगलियों के बीच मसलने पर बत्ती जैसा हो जाए तब ठंडा करके इसे छानकर इस्तेमाल के लिए संग्रहित करें। इसकी 5 से 10 ml मात्रा इंटरनल यूज़ के लिए रख सकते हैं। दांत में कीड़े लगने पर रुई में भिगोकर
इसको लगाने से दर्द में राहत मिलती है। यदि जोड़ में दर्द हो तब इसका तेल लगाने से आराम मिलता है। सर के दर्द में भी दालचीनी का तेल माथे पर लगाने से शीघ्र राहत मिलती है। सर्दी जुकाम में इसके तेल को मिश्री के साथ सेवन करने से राहत मिलती है। रुमाल पर डालकर इसको सूंघने से नाक में हो रहे कंजेशन में आराम मिलता है और नाक खुलती है। इसके तेल को 1 से 3 बूंद की मात्रा में प्रयोग करना उचित है। ज़रूरत पड़े तो इस मात्रा को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। आपने देखा हमारे रसोई घर में मौजूद मसालदानी का यह द्रव्य किस तरह औषधीय गुणों से भरपूर है। आशा है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका लाभ उठा सकेंगे। मिलते हैं अगले अंक में किसी और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।